1942 में महात्मा गांधी ने कहा था करो या मरो, तो वो टाइम आ लिया अब 2025 का कि करो या मरो। 17 तारीख को सरकार को बता देंगे सड़कों पे खून किस तरह बहाया जा, वापस नहीं आने के, मारेंगे या मरेंगे। इस सरकार के दमनकारी रवैये को या तो मारेंगे या मरेंगे, ऐसा वापस नहीं आने के। देखेंगे 17 तारीख को, आने दो 17 तारीख। नमस्कार। बार एसोसिएशन ने 17 दिसंबर को वेस्ट यूपी बंद करने का ऐलान किया है। मांग है मेरठ पश्चिम उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट की बेंच की स्थापना। यूँ तो अगर मैं बात करूँ तो पिछले लगभग 70 साल से लगातार पश्चिम उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट की बेंच बने, इसको लेकर लगातार आंदोलन शुरू होता है, आंदोलन चलता आ रहा है। हर बार आंदोलन होता है, सरकार से आश्वासन मिलता है, लेकिन हाई कोर्ट बेंच नहीं मिलती। तो अभी चूँकि मेरठ बार एसोसिएशन की मीटिंग चल रही है, अंदर वो हाउस चल रहा है, वहाँ बहुत सारे निर्णय होने वाले हैं, उनसे ही बात करेंगे। हमारे बीच में बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष पांगेराम जी, इनसे बात करेंगे कि आखिर क्या वजह है जो हाई कोर्ट की बेंच सरकार बनाना चाहती। सर जी, क्या वजह है जो सरकार हाई कोर्ट बेंच नहीं बहुत सारी वजह हैं। एक तो पश्चिम की लॉबी ज़्यादा मजबूत नहीं है केंद्र में। पश्चिम की लॉबी जिस दिन मजबूत हो जाएगी बेंच आ जाएगी। पूर्वी जिलों का बहुत प्रभाव होता है, बहुत मजबूत लॉबी उनकी है कि हम एक दिन का आंदोलन करेंगे, इलाहाबाद हाई कोर्ट के एडवोकेट 4 दिन का आंदोलन करेंगे। उनके यहाँ के मिनिस्टर भी हैं और दूसरे लोग भी हैं, एमएलएज भी हैं, तो एक प्रेशर तो उनका है। और देखिए, लाहौर हाई कोर्ट यहाँ से 300 किलोमीटर पे है, इलाहाबाद हाई कोर्ट यहाँ से कितनी दूर है, 600 साढ़े 600 किलोमीटर। आम जनता की इतनी बड़ी परेशानी है कि एक छोटे सा प्रार्थना पत्र यहाँ निरस्त हो जाओ तो गरीब आदमी इलाहाबाद नहीं जा सकता। पहले ट्रेन का खर्चा, फिर एडवोकेट की फीस। बेंच अगर यहीं आ जाए तो पश्चिम के ज़िलों के जितने भी क्लाइंट्स हैं वो अपना जाके उनको एक राहत मिलेगी और लाखों आदमियों को, बल्कि करोड़ों आदमियों को, 22 जिलों का आंदोलन है, करोड़ों आदमियों को यहाँ से लाभ मिलेगा। तो ये मूवमेंट क्या है, कितने दिन का मूवमेंट है? नहीं, मूवमेंट हमारा चल रहा है। देखिए, जब से हमारा 50 साल से मूवमेंट चल रहा है। हर सैटरडे को हम वर्क सस्पेंड रखते हैं, पूरे पश्चिम के 22 जिले। दूसरी चीज़, बीच बीच में हमारे जो पदाधिकारी हैं वो केंद्रीय नेताओं से मिलते हैं, यहाँ के एमएलए से मिलते हैं, यहाँ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से मिलते हैं और सब आश्वासन देते हैं, लेकिन होता कुछ नहीं। अब हमारा 17 तारीख को पश्चिम यूपी बंद का आह्वान है और पश्चिम यूपी पूरी बंद रहेगी, ये हमारी उम्मीद है इस मांग के समर्थन में। हमारे बीच में मेरठ बार एसोसिएशन के पूर्व महामंत्री जी हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं जंगाला साहब। तो ये क्या वजह है, सरकार क्यों नहीं देना चाह रही हाई कोर्ट बेंच? सन 2014-15 में मैं मेरठ बार का महामंत्री था और डीडी शर्मा अध्यक्ष थे। हम सभी मंत्रियों से, गृह मंत्री से, लॉ मिनिस्टर से, सबसे मिले, केवल एक से नहीं मिले, प्रधानमंत्री मोदी से। या ये कहिएगा कि उन्होंने हमें मिलवाया नहीं। आप ये देखिए कि सन 2000 के बाद से तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और झारखंड और उत्तराखंड, अलग अलग राज्यों की मांग थी। ये 2001 के बाद, 2000 के बाद ही ये बने और हम सन 80 से एक मांग को कर रहे हैं शांतिपूर्वक तरीके से। अधिवक्ता आंदोलित हो रहा है पर इतना नहीं हुआ कि सड़कों पर आ जा। अभी केवल एक बेंच मांग रहे, ये बेंच नहीं दे रहे। 1942 में महात्मा गांधी ने कहा था करो या मरो, तो वो टाइम आ लिया अब 2025 का कि करो या मरो। 17 तारीख को सरकार को बता देंगे सड़कों पे खून किस तरह बहाया जा, वापस नहीं आने के, मारेंगे या मरेंगे। इस सरकार के दमनकारी रवैये को या तो मारेंगे या मरेंगे, ऐसा वापस नहीं आने के। देखेंगे 17 तारीख को, आने दो 17 तारीख। तमाम यूनियन, चाहे किसान यूनियन हो टिकैत की, चाहे और छोटे छोटे टुकड़े 10 यूनियनों के हुए हों, चाहे व्यापारी संघ हो, चाहे कोई भी संस्था हो, चाहे आपके पार्षद हो, पूर्व पार्षद हो, प्रधान हो, सबका सहयोग, पूरे वेस्टर्न यूपी में सबका सहयोग मिल रहा है। और इस 17 तारीख को इस बता देने गूंगी और बहरी सरकार को, जो बैठा है यहाँ से, क्या नाम, प्रधानमंत्री, सुनता किसी की नहीं, सुनाता सबको है, उसके बहरे और गूंगे कानों खोल देंगे, उसके कानों का मैल निकाल देंगे। 17 तारीख को ऐसा आंदोलन होगा। सड़कें पूरी वेस्टर्न यूपी में चारों तरफ से बंद होंगी और जितनी मर्जी ये सरकार उतनी फोर्स लगा ले, इन्हें वापस हटना पड़ेगा, वरना खून की होली खेली जाएगी। आंदोलन ऐसा नहीं रहेगा। टाइम बहुत हो लिया लड़ते लड़ते, 45 साल हो गए। 45 साल में 2 पीढ़ी गुजर जाती है। अब की बात करो या मरो का आंदोलन है
और इस आंदोलन के लिए सरकार को जो करना हो वो करे, हमारे यहाँ सड़कों पे, यही मेरा कहना है। क्या यहाँ वेस्ट यूपी के जो अधिवक्ता हैं या जो और पॉलिटिकल लोग हैं, इनकी विल पावर की कमी है जो हाई कोर्ट मेरी बेंच बात में कुछ मिली? अलग है जी थोड़ी सी अलग है। जी ये जो हमारा आंदोलन है आपने वहाँ देखा होगा जाएगा, ये अब रस्म अदायगी रह गया, बस रस्म अदायगी हो रही है नहीं ये आंदोलन, अब इमरत प्राय है ये। जन आंदोलन तो कभी बना ही नहीं है। और इसकी एक बहुत बड़ी वजह है जो मेरे पूर्व अध्यक्ष जी ने कही, यो वर्तमान सरकार, केंद्रीय सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार दोनों एक इलाहाबाद शहर है उसके दबाव में है, ये पूरी तरह दबाव में है। यूपी में एक ऑलरेडी हाई कोर्ट बेंच है लखनऊ, एक नोटिफिकेशन जारी हुआ 15 जिलों का क्षेत्राधिकार लखनऊ को दे दिया जाए। ये 4 दिन की हड़ताल करके बैठ गए। अरे लखनऊ तो नज़दीक है, जो आसपास के जिले हैं उनका तो कम से कम उन्हें जुरिडिक्शन दिया जा सके, वो भी नहीं देते। ये सरकार इतने दबाव में है इलाहाबाद शहर के, वे एक दिन की हड़ताल में रो जावे, नोटिफिकेशन वापस हो जावे। तो इलाहाबाद में ऐसी क्या ताकत है जो सब डर जाते हैं? जो मेरे भाई ने पूर्व अध्यक्ष ने बताया, उनकी लोभी, उनकी मजबूती, वहाँ से IAS निकलते थे, नेता निकलते हैं वहाँ से, वो उनकी मजबूत लोभी है। ये पश्चिम तो पूर्व का उपनिवेश ही तो है एक, और क्या है ये। जैसे हम पहले इंग्लैंड के उपनिवेश थे, अब हम पूर्व के उपनिवेश हैं। तो ये हाई कोर्ट ये आंदोलन बड़ा कब होगा? मैंने कहा ये रस्म अदायगी रहेगी बस। अब ये जो ये कहना लफाजी है, ये होगा वे होगा, अब देखना कुछ नहीं होगा। ये जन आंदोलन कभी बना ही नहीं। ये पहले हमारे पूर्ववर्तियों ने चलाया, जो धीर सिंह थे, मैं उनका सन्नी जाना, 6 महीने हड़ताल चली और आश्वासन मिला, और फिर वो बीच बीच में काफ़ी हुए, दिल्ली पर भी चढ़ाई की है हमने। हमारे एक पूर्व महामंत्री हैं, उन्होंने जंग का क्षेत्राधिकार करके मुरादाबाद ही पूछा दिया। करे हमने प्रयास तो किया, लेकिन जन आंदोलन नहीं बन पाया। हमने अपना घेर समझ के ताड़ेबंदी कर दी, इसकी घेर थोड़ा ही है हमारा, हम इसके ताड़े थोड़ा ही मार सकते हैं। कैसे बनेगा जन आंदोलन? देखिए 1% लिटिगेंट है यहाँ सब जगह पूरे देश में। 1% के अलावा बाकी 99% जो लोग हैं उनका कोर्ट कचहरी अदालतों से कोई मतलब नहीं है। क्यों आएंगे आपके साथ? उनका क्या हित है? केवल हित है 1% लिटिगेंट्स का, जिनको परेशानी है, या चंद एडवोकेट्स को मान लो आप। तो जन आंदोलन तो इसलिए नहीं बन सकता है। जहाँ कॉमन वो होता है, देखिए उत्तराखंड बना, उत्तराखंड में लोगों ने संघर्ष किया, जबरदस्त तरीके से संघर्ष किया, उत्तराखंड बन गया। क्योंकि सब लोगों का उसमें हित था। भाई वहाँ के होटल वाले, वहाँ के बस वाले, वहाँ का आम आदमी की अलग स्टेट हो जाएगा तो ये फायदा हो जाएगा। तो लिहाजा आंदोलन वो अकेड़ा, पूरे स्टेट के लोग उसमें इन्वॉल्व हुए और बन गया। अब हमारे यहाँ हम कितना भी कह लें, ये सच्चाई हम कितना भी कह लें, ठीक है जनप्रतिनिधि एक दिन के लिए आ जाएंगे हमारे यहाँ, भाषण दिया चले गए, लेकिन जहाँ पास बैठने की बात होगी कि यहाँ धरने पे बैठना, एक भी जन जो नेता है वो नहीं आएंगे, कोई नहीं बैठेगा धरने पे। केवल चंद मुट्ठी भर एडवोकेट रहेंगे, इनसे क्या होना। भाई एडवोकेट जो है बैंड बांध के या कोट पहन के हम वहाँ अच्छे थोड़ा ही लगेंगे, हम सड़कों पे नीचे बैठेंगे। एक गरिमा है इस पद की भी, कहाँ तक कर पाएगा एडवोकेट, अकेला नहीं कर पाएगा इसको। तो मेरा ये कहना कि अभी तो हमें कोई संभावना है नहीं। और देखिए गवर्नमेंट जब चाहती है, महाराष्ट्र में 3 या 4 बेंच है, और आबादी थोड़ी और 5 बेंच बन गई। कारण क्या है? वहाँ की लोबी का प्रेशर है। हमारे यहाँ पश्चिम यूपी का कोई प्रेशर नहीं है। यहाँ इन लीडर्स का कोई प्रेशर गवर्नमेंट पे नहीं है। मायावती जी जब थी पहले, उन्होंने एक कैबिनेट का प्रस्ताव पास किया था कि पश्चिम में, चूँकि पश्चिम की रहने वाली थी, लेकिन बार देनी है केंद्र सरकार को, केंद्र सरकार के हाथ में, तो स्टेट गवर्नमेंट इसमें कुछ नहीं कर सकती, स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में नहीं है। कैसे बनेगी भाई साहब बेंच, कैसे बनेगी हाई कोर्ट की बेंच, कैसे आएगी वेस्ट यूपी में? देखिए राजेश शर्मा जी, पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू सर। दूसरा, हाई कोर्ट बेंच के मुद्दे पर मेरा कहना यह है कि केंद्र सरकार सस्ता सुलभ न्याय की पक्षधर है, और हमारी मोदी सरकार पश्चिम उत्तर प्रदेश के वादकारियों के हित की चिंता कर रही है और छोटे छोटे स्थानीय मुद्दे के लिए संवेदनशील है। ये हमारी मांग बहुत पुरानी मांग है
और हमारी मोदी की सरकार ये भी जानती है कि हाईकोर्ट बेंच पश्चिम उत्तर प्रदेश में ना बनने की वजह से बहुत बड़ी मुकदमों की पेंडेंसी हाईकोर्ट में है और जिससे पश्चिम उत्तर प्रदेश के वादकारियों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। बखूबी हमारी केंद्र सरकार ये जानती है। निश्चित रूप से हमारा मानना ये है, क्योंकि हमारी मांग बहुत पुरानी है और केंद्र सरकार हर हालत में असेंबली चुनाव 2027 से पहले पश्चिम उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट बेंच की मांग बिल्कुल देगी, हर हालत में देगी। हम सारे जितने भी पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोग हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, व्यापारी हैं या जो वादकारी हैं या वकील हैं, सबको पूरी उम्मीद है मोदी साहब से कि उन्होंने हमेशा सार्वजनिक मुद्दों पर, स्थानीय मुद्दों पर 12 साल में तो आज तक बोले नहीं मोदी जी हाईकोर्ट बेंच को लेकर। नहीं, उसमें कल परसों चंदन चौहान जो हमारे बिजनौर के सांसद हैं, उन्होंने संसद में मांग भी रखी थी हाईकोर्ट बेंच की। उन्होंने बड़ा मजबूती से पक्ष रखा और उस पर हमारी केंद्र सरकार ने बड़े ध्यान से सुना और हमें उम्मीद है, आशा है, जब नहीं बोले उनके सामने कुछ बात रही होगी, लेकिन वो गुना भाग कर रहे हैं। 0 आवर्स में बोले चंदन चौहान जी? नहीं, 0 आवर्स में तो नहीं बोले 0 आवर्स वो का तो मतलब कोई होता नहीं है। नहीं, 0 आवर्स में नहीं बोले, वो तो जो स्पीकर थे, स्पीकर से उन्होंने समय लिया और स्पीकर के सामने बोले। हमेशा पूरी दरअसल ये पूर्व वालों की राजनीति इतनी गंदी है, वे यहाँ बेंच देना ही नहीं चाहते, नहीं देने के मूड आए। सरकार बदलती रही, आश्वासन मिलते रहे, पश्चिम की ओर कोई ध्यान नहीं है, उनकी मंशा बेंच देने की नहीं है। अब 17 दिसंबर को क्या प्रोग्राम है? 17 दिसंबर को मेरठ बार के नेतृत्व में बहुत बड़ा आंदोलन, जन आंदोलन किया जा रहा है। लेकिन चाहे कांग्रेस सरकार रही हो, चाहे भाजपा सरकार रही हो, इनकी सोच में कमी है, इनकी देने में कमी है। हमारे साथ पश्चिम वालों के साथ हमेशा भेदभाव किया जाता है, पूर्ववाद राजनीति पे हावी है, इनकी देने की इंटेंशन नहीं है। केवल ये नेतागण झूठ बोलते हैं, भकावा देते हैं। पश्चिम के साथ हमेशा दुर्व्यवहार किया जाता है और अब भी यही संभावना है, कोई सरकार देने के मूड में नहीं। क्या पश्चिम के लोग कमजोर हैं? विल पावर कमजोर है क्या? पश्चिम के लोग कमजोर तो नहीं है, लेकिन इकट्ठे सभी राजनीतिक पार्टी के लोग इकट्ठे नहीं हो पाते। इकट्ठे ना होने की वजह से बेंच नहीं मिल पाती, और इकट्ठे होते भी हैं तो पूरब के नेता फूट डालो राजनीति करते हैं, फूट डाल देते हैं, इकट्ठा नहीं होने देते। लेकिन इसमें पूर्ववाद पश्चिमवाद में जाकर जो सरकार उत्तर प्रदेश में भी है, जो सरकार केंद्र में भी है, उसकी भी जिम्मेदारी बनती है। अगर किसी के साथ भेदभाव हो रहा तो वह भेदभाव ना हो। बेंच की जरूरत है, आवश्यकता है। यहाँ तक कि मेरठ से पाकिस्तान की लाहौर हाई कोर्ट भी नजदीक है। अगर इतना भी देश के उच्च पदों पर बैठे को नहीं दिख रहा तो मैं उन्हें अंधा ही कहूंगा। बेंच देने में वे अंधे की भूमिका निभा रहे हैं।